गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। जग जीवन में जो चिरमहान पाठ का नाम है, उसका मैं शब्द और अर्थ आपको बता रहा हूँ। शब्द और अर्थ: सौंदर्यपूर्ण, सुंदरता से भरपूर, सत्य प्राण, सत्य स्वरूप जिसके प्राणों में सत्य भरा हो, संशय संदेह, अखिल व्यक्ति, संपूर्ण मानव, सभी दिशाओं में प्रेम प्रभा, प्रेम रूपी प्रकाश, चिर मुदे बहुत दिनों से बंद, अंधकार अंधेरा, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार दरवाजा, पूर्व माने हृदय, परित्राण रक्षा करना, बिहान प्रभात, नव माने नया, नाथ माने ईश्वर, भय माने डर। ये हो गया आपका शब्द और अर्थ। मैं अब इस कविता को के भावार्थ को आपको समझा रहा हूँ। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, दिश दिश में प्रेम प्रभाव प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर्मे स्वर्गद्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करना मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहार। इस कविता के रचनाकार रचिता कवि सुवितरण पंत जी है। तो अब इसका आप भावार्थ सुनिए। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। बच्चों, इस पद्यांश में सुवितरण पंत जी प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उन महान लोगों से शिक्षा प्राप्त करूं, जिससे जो लोग अपने कार्यों से पृथ्वी को सुंदर बनाया है और जो सत्य की राह पर चले हैं, अर्थात मैं उन लोगों से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस पृथ्वी को सुंदर बनाया है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले हैं। मैं प्रभु उनका प्रेमी नहीं बनना चाहता हूं, उनका प्रेमी बनना चाहता हूं, ताकि मैं मानव जाति का कल्याण कर सकूं। अब दूसरा देखिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। बच्चों, यहाँ पर कवि प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिसमें मेरे जीवन को एक ऐसी शक्ति मिले जिससे मन में फैला डर संशय अंधविश्वास समाप्त कर सकूं, अर्थात मैं ऐसा प्रकाश बनाना चाहता हूं, मेरे जीवन में ऐसी शक्ति बनना चाहता हूं जिससे भय संशय अंधविश्वास का विनाश कर सकूं और संपूर्ण मानव जाति का एकता के बंधन में बांध सकूं। अब देखिए तीसरा पैरा। दिस दिस में प्रेम प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। बच्चों, इस पद्यांश में कवि सुवितरण पंत जी प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करके प्रेम रूपी प्रकाश सभी दिशाओं में फैलाना चाहते हैं। जो अंधकार रूपी भेदभाव है उसे समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं प्रभु आपसे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके बल पर जात भेद भाव रूपी जो अंधकार समाज में व्याप्त है, आज जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इन सब को मैं आपके आशीर्वाद से नष्ट करना चाहता हूँ, अंधकार को मिटाना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने अपने हृदय रूपी तारों के बंद किए हुए हैं, जो अपने हृदय के रूपी तारों को बंद किए हुए हैं, मैं उनके हृदय में मानवता रूपी प्रकाश फैलाना चाहता हूँ, उनके हृदय को प्रकाशवान बनाना चाहता हूँ। अब देखिए जो है चौथा पैरा है। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। इसमें बच्चों कभी
सुमितानंद जी प्रभु अर्थात ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आप ऐसा अमरदान दीजिए कि मैं मानवता की रक्षा कर सकूं और मैं जीवन का सवेरा मानव के जीवन में ला सकूं और ऐसे आशीर्वाद दीजिए हमको कि जो लोगों के मन में संशय, भेदभाव, कुरीतियाँ आज समाज में जो फैली हुई है, इन सबों को मैं नष्ट कर सकूं, नाश कर सकूं और जिस मानव के जीवन में अंधकार है उनके जीवन में प्रकाश ला सकूं। अब आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है कविता, कविता में कवि ने किसे कविता में कवि ने किसे चिरमान माना है? इसमें है सही सत्यप्राण। दूसरा है दिस। दिस का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है सभी दिशाओं में। अब क्या है?
ग है कविता में कवि किस का हित चाहता है? इसका उत्तर है मानव का। मानव का। ये 3 हो गया। अब घ देखिए, कवि किससे छुटकारा पाना चाहता है? संशय अंधभक्ति। अब देखिए अंतिम अंग परित्राण शब्द अर्थ है रक्षा करना। रक्षा करना। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गया। आफ्ताब सर, धन्यवाद बच्चों।